जिसमें प्रमुख रूप से हमारे पास डॉक्टर बसंत जी हैं, रमेश जी, अजीत जी, देशराज राणावत जी, बीपी भारद्वाज जी, विनय मिश्रा जी, ओम जी। ये सारे के सारे वो साथी हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये किसी भी तरीके से किसी भी परिचय का मोहताज नहीं। ये वो साथी हैं जिनसे लोग सीखते हैं और जिनकी मीटिंग सेमिनार होते हैं, और आज इनकी वजह से कल्पामृत हमारे बीच में जिंदा है। यानी कि हम हमेशा से इनके ऋणी हैं, क्योंकि इन्होंने कल्पामृत को घर घर में पहुंचाने में जो अपनी भूमिका निभाई है वो अपने आप में बहुत ही गजब की है। अब मैं आपके बीच में मैंने उस शख्स का एक नाम रख दिया है। पता है क्या नाम है उस बंदे का? उसका नाम है डिजिटल मैन। सच में कल्पामृत में अगर डिजिटली कोई सबसे ज्यादा काम करता है तो वो व्यक्ति काम करता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज जोड़े से है, और मुझे बड़ा लग रहा है कि वो निगोड़े बन के खड़े हैं। तो जोड़े से आए तो निगोड़े बन के क्यों आए हैं? है ना, ये लड़ाई होने वाली है, कमरे में जाती लड़ाई होने वाली है। भाभी बोलेंगी भाई क्या भाई मेरे को लेके क्यों आए, अकेले क्यों चढ़ के स्टेज पे? मजा तो ये होना चाहिए था जिस तरीके से जयमाला के वक्त आदमी ऐसे बात को दुल्हन का हाथ पकड़ता है ना और स्टेज पे लेके जाता है। देशराज जी वैसी लेके आता है। देशराज जी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देशराज जी अपने आप में एक इंडस्ट्री है। सच्चाई है, सच्चाई है सर। मैं दिल से कह रहा हूँ कि इस बंदे पर मैं प्राउड करता हूँ, रियल बताता हूँ। मतलब इतना काम करते हैं, कभी फेसबुक पर कभी कुछ, कोई दुनिया कुछ मर्जी कहती रहे, मगर ये बंदा काम करता है। सच में ये बंदा काम करता है, और आज भी मैं जानता हूं मेरी बात का ये मान रखेंगे, कम शब्दों में बड़ी बात कहने का प्रयास करेंगे। एक बार जोरदार ताली इस शानदार जोड़। साथियों जय कल्पामृत। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और अगर मैं बात करूँ कल्पामृत से पहले तो मैं एक फेलियर ही था। मैं अपने को फेलियर मानता था, पर जब से कल्पामृत में मुझे एक मैसेज ने मेरी जिंदगी बदल दी। शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि तेरी सक्सेस जो लिखी है ऐसे लोगों के साथ लिखी है। यहाँ पर सोच निर्माता सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और मुझे याद है कि जब मैं पहली बार रॉयल्टी अचीवर्स का जब एक सम्मान किया गया था, आज की दिन की अगर मैं बात करूं तो मेरे शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि मेरी लाइफ लाइन विजय सर, इनको मैं अपने नज़रों में बहुत बड़ा मानता हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे एक नीचे से उठाकर बहुत ऊंचा बना दिया। इनके थ्रू मुझे मिले सतपाल सर, मैं इनके चरण छूना चाहता हूँ, और सबके ही चरण छूना चाहता हूँ जो हमारे सम्मानीय हैं, और बाबूजी और हमारे दिनेश शास्त्री जी, इन सबके, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं था, इनकी बदौलत ही मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। और जो सपना और जो बीज इन्होंने बोया था, आज मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि उस टाइम पे हम 11 रॉयल्टी अचीवर्स बने थे 2 साल पहले, और आज मैं देख रहा हूँ तो यहाँ तो लाइन लग रही है। और मैं साथियों गारंटी से कहता हूँ कि कुछ बस रुक जाइए, ये लॉकडाउन नहीं होता। मुझे यकीन था कि हम तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम करेंगे, अपना दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम करेंगे, और वो विजन मैं देख पा रहा हूँ कि इतने कर्मठ और इतने शानदार लोगों के साथ आप हैं कि बस आपको एक ही काम करना है। मेरा लास्ट मैसेज, लगे रहो लगातार लगन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसमें प्रमुख रूप से हमारे पास डॉक्टर बसंत जी हैं, रमेश जी, अजीत जी, देशराज राणावत जी, बीपी भारद्वाज जी, विनय मिश्रा जी, ओम जी। ये सारे के सारे वो साथी हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये किसी भी तरीके से किसी भी परिचय का मोहताज नहीं। ये वो साथी हैं जिनसे लोग सीखते हैं और जिनकी मीटिंग सेमिनार होते हैं, और आज इनकी वजह से कल्पामृत हमारे बीच में जिंदा है। यानी कि हम
हमेशा से इनके ऋणी हैं, क्योंकि इन्होंने कल्पामृत को घर घर में पहुंचाने में जो अपनी भूमिका निभाई है वो अपने आप में बहुत ही गजब की है।